हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर कटिंग। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस डिज़ाइनर से सूट की फुल डिज़ाइनिंग कि आप किस तरीके से एक प्लेन कपड़े के साथ अपना ईद स्पेशल सूट डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा ये सूट है। बहुत ही मैंने एकदम यूनिक और सिंपल तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की है। खासकर बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते कुछ ऐसा बताएं एम्ब्रॉयडरी जो बिगनर्स भी कर सके। तो उनके लिए वीडियो कंपलसरी आप देखिएगा। बहुत अच्छा तरीका है, आसान भी है। साथ ही यहाँ पर मैंने बेसिक से सिंपल कपड़े यानी प्लेन कपड़े के साथ ये डिज़ाइनिंग की है। अगर आपके पास कोई सिंपल सा प्लेन कपड़ा हो तो आप उसमें से अपने इस तरीके का सूट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखें, यहाँ पर जो ये कुर्ती है ना, मैंने कुर्ती की कटिंग यहाँ पर ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने ये कुर्ती की कटिंग की है। इसका जो बस आपको तीरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। शोल्डर यहाँ पर मैंने 7.5 इंच रखा है बॉट नेक के अकॉर्डिंग। अब नेक की डीपनेस यहाँ पर लेते हुए मैं मार्क कर रही हूँ 3.5 इंच गहराई और 3.5 इंच यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई ली है। ठीक है, इनर वाली कुर्ती है तो मैंने लाइनिंग और इनर को दोनों को अटैच कर लिया। कटिंग काफ़ी बार आप लोग साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। देखिए, 3.5 इंच गहराई और 3.5 इंच लंबाई लेते हुए मैंने ये बॉट नेक कट किया है। ठीक है, थोड़ा सा बॉट नेक की शेप लेते हुए यहाँ पर मैंने नेक को कट किया है। छोटा सा नेक है, ज़्यादा डीप नहीं है। डीप आपको इसके लिए रखना भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्यूजिंग पेपर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया, उसको यहाँ पर मैंने 4 फोल्डेड किया है। आप सिंगल भी फोल्ड कर लें। ठीक है, मैंने इसको इस तरह फोल्ड किया। यहाँ पर मैं इसकी लेंथ और विड्थ बता दूं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 4.5 इंच लेंथ है एंड 7.5 इंच इसकी विड्थ है। अब यहाँ पर मैं इसको 4 फोल्डेड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ऊपर से 1/2 इंच लूँगी। ठीक है, और उसके बाद नीचे की साइड यहाँ पर 3.5 पर मार्क करूँगी एंड हाफ यानी कि 1/4 इंच, हाफ और 1/4 इंच के करीब आपको यहाँ पर इस तरीके से लेना है विड्थ में। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए 1/4 इंच पर निशान लगाना है और इसको शेप देनी है। तो यहाँ पर और इसके बाद ना बाहर की साइड आपको 1/2 इंच का बॉर्डर क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग पर हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर एक ड्रॉप शेप में हमारे यहाँ पर लीव कट हो जाएंगी। ठीक है, आपको ड्रॉप शेप में यहाँ पर ये पत्तियाँ कट करनी है। तो अब यहाँ पर पहले हमने 3.5 इंच की लंबाई लेते हुए ये कट की है। इसके बाद यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर लेंगे। पहले 3.5 इंच लिया था तो उसमें से हम ऐसे ही लेंथ कम करते जाएंगे। ऊपर 1/2 इंच का लगाया। अब यहाँ पर 3 इंच की लेंथ लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी हम इस तरीके से ड्रॉप शेप यहाँ पर हमें ड्रॉ करनी है, यानी कि जिस तरह पानी की बूंद होती है ना, बिल्कुल वही वाली यहाँ पर शेप हम क्रिएट करेंगे। 1/2 इंच का बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक साथ 2 लीव कट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस मार्किंग पर हम इसकी कटिंग करेंगे। बाहर की साइड से हमने इसको कट किया। आप चाहें तो यहाँ पर आप पिन भी लगाकर सिक्योर कर लें। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये 2 भी यहाँ पर मैंने कट कर ली। पहले हमने 3.5 इंच की कट की, अब यहाँ पर 3 इंच की कट की। अब थर्ड जो हम कट करेंगे वो 3.5 की कट करेंगे। ऊपर 1/2 इंच छोड़ा, उसके बाद नीचे लगाएंगे 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच। अब यहाँ पर लगाएंगे हम इस तरीके से ड्रॉप शेप की मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच का बॉर्डर क्रिएट किया। यहाँ पर भी मैं एक साथ 2 कट कर रही हूँ लीव। पहले मैं अंदर की साइड से इसकी कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं बाहर की साइड से करूँगी। यहाँ पर मैंने पेपर फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 2 इंच की लंबाई से 2 और कट कर लूँगी। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी कट कर ली है और कपड़े पर इनको सेट कर लिया है। सेंटर पे 3.5 इंच की लंबाई वाली एक रखेंगे। एक मेरी एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने कट कर ली थी, उसके साइड माई 3 इंच की। फिर यहाँ पर मैं रख रही हूँ ये 2.5 इंच की। अब लास्ट में मैंने रखी 2 इंच की। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये 4 शेप में 3.5, 3, 2.5 और फिर 2 इस तरीके से करते हुए सेट किया। अब देखें, यहाँ पर मैंने पिन से इनको सिक्योर कर लिया। सिक्योर करने के बाद मैं ना यहाँ पर बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, आपको धीरे धीरे इस तरीके से कपड़े को इस तरह घुमाते हुए बिल्कुल इसी शेप में आपको सिलाई लगानी है। सभी पत्तियों पर, पूरे डिज़ाइन पर हमें ऐसे ही एक एक करते हुए इनको स्टिच कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद यहाँ पर हमें अंदर की साइड 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे।
ठीक है, इनकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा को कट कर लिया है और उसके बाद इनको पीछे की साइड यानी कि रॉन्ग साइड पर टर्न करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको पीछे की तरफ इस तरह टर्न कर रही हूँ। सभी लीव्स को हम इसी तरीके से टर्न करेंगे और इनको इसी तरह हम पीछे की साइड आयरन कर लेंगे और इनको तुरपाई के साथ यानी कि हैंड स्टिच कर फिनिशिंग देंगे। ये देखिए इस तरह थोड़ा करीब से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये मैंने इस तरह के पीछे टर्न किया। अब पीछे की साइड मैं इस पर तुरपाई कर लूँगी। पहले मैं इस पर आयरन करूँगी और फिर मैं इस पर तुरपाई करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने टर्न कर इस पर तुरपाई कर ली और इस पर मैंने आयरन भी की है। तो इतना काम हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक की जो गोलाई है उसको फिनिशिंग देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने उरे पट्टी ली है यानी कि क्रॉस स्ट्रिप। इसके साथ सिलाई लगाकर हम नेक को फिनिशिंग देंगे। देखिए मैंने पीछे की तरफ पलटते हुए इसको फिनिशिंग दे दी है, तुरपाई की है मैंने। पहले मैंने सिलाई लगाई, फिर नॉचेस लगाए, फिर उसको पीछे की तरफ मैंने टर्न कर तुरपाई कर ली। तो नेक तैयार है। अब यहाँ पर जो मेरी कुर्ती का बैक पार्ट है, फ्रंट और बैक के शोल्डर को मैंने अटैच किया और इस तरीके के एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में मैंने उसको सेट कर लिया है। अगर आपके पास सिंपल वाला फ्रेम है आप उसका यूज़ कर ले। अगर आपके पास कोई फ्रेम नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे की साइड पेपर रखिए और फिर अपना वर्क करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये डायमंड स्टोन की चेन ली है। साथ ही यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी ये फैब्रिक ग्लू। ठीक है, यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ बिल्कुल नेक की शेप में। जिस तरीके से यहाँ पर हमारा नेक है बिल्कुल उसी शेप में आपको उसी तरह यहाँ पर फैब्रिक ग्लू अप्लाई करनी है। ये देखें जी, इस तरह यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाई। अब हमारी जो ये चेन है, ये देखिए ये डायमंड स्टोन वाली जो चेन है यहाँ पर इसको रखेंगे और इसको यहाँ पर हमें पेस्ट करनी है। ये देखिए बहुत धीरे धीरे आपको इसी तरीके से आपको बिल्कुल इसी शेप में फैब्रिक ग्लू के ऊपर इसको रखते जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पर हमें कट कर लेना है। तो देखिए नेक के हाथ साथ तो हमने यहाँ पर इसको लगा लिया है। अब ये आपको क्या करना है, बिल्कुल इसको इक्वल करना है। कोई भी आप यहाँ पर पिन ले लें, ठीक है, आप पिन ले लें या कोई पेन ले लें, उसकी हेल्प से बिल्कुल इसको बराबर सेट कर लें। तिरछा पन्नी होना चाहिए, बिल्कुल भी इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारी ये शेप है ड्रॉप शेप, इस पर भी हम आउटलाइन बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से फैब्रिक ग्लू लगाई। अब इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी ये चेन लूँगी डायमंड स्टोन की और इसको यहाँ पर हम इस तरह रखेंगे। स्टोन वाली चेन ली और बिल्कुल इसी तरीके से पेस्ट कर लेंगे और जब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो फैब्रिक ग्लू बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से पूरी ही सारी लीफ शेप को इसी तरीके से एक आउटलाइन की शेप यहाँ पर हमें बनाई, इसको आउटलाइन कर लेना है। फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और उसके बाद अपनी ये जो चेन हम यूज़ कर रहे हैं स्टोन की उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। एम्ब्रॉयडरी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और अच्छे से ड्राई होने के बाद आप देखो फैब्रिक ग्लू जो है वो बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ पर मैं ये बारीक वाले स्टोन का यूज़ कर रही हूँ। ये लीव शेप में यहाँ पर मैंने स्टोन लिए हैं, इसे यहाँ पर अपनी एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं लूँगी फैब्रिक ग्लू। ठीक है, नेक के साथ साथ यहाँ पर हम इस तरीके से 3-3 लाइन यानी कि 3-3 इस तरीके से ड्रॉप्स लगाएंगे। यहाँ पर छोटी छोटी लाइंस बनानी है फैब्रिक ग्लू से। ये देखिए इस तरह। अब यहाँ पर हमने जो स्टोन लिए हैं किसी भी पिन की हेल्प से आपको इन पर इस तरीके से यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। जो हमने ग्लू लगाई है उसके ऊपर हम ये 3-3 करते हुए अपने स्टोन को पेस्ट कर लेंगे। तो पूरे नेक पर हमें ऐसे ही 3-3 करते हुए इस स्टोन को पेस्ट करना है। 3 स्टोन्स का एक इस तरीके से लीव्स बनाएंगे। आई होप गाइज आपको ये सारी बात अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने ग्लू लगाई है ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर उसी के ऊपर अपने स्टोन को पेस्ट कर लेंगे। तो मैं इस तरीके से 3-3 करती हूँ पूरे नेक पर इसको लगाकर मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए ये अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये ड्रॉप शेप वाला डिज़ाइन है ना, ये लीव्स जो है इनके साइड में भी हम इस तरीके से 3 लगाएंगे, फिर एक ड्रॉप रखेंगे इस तरीके से। देखिए 3-3 लाइन करेंगे और एक ड्रॉप रखेंगे, फिर यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ये बारीक वाले जो हमने लीव शेप यूज़ की थी ना, उनको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे।
जहाँ पर हमने 3 लाइंस बनाई हैं फैब्रिक ग्लू से, उनके ऊपर रखना है और आपको बिल्कुल इसी तरीके से पेस्ट कर लेना है। देखिए कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस आपको एकदम फिनिशिंग के साथ इस वर्क को करना है। जितनी आपको डिज़ाइन है उतना ही आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करें। अब जो मैंने ये एक ड्रॉप रखी थी, हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू टच किया था, वहाँ पर मैं ये राउंड वाले स्टोन लगाए। अब उसके बाहर की साइड में ये मैंने छोटे जो हमने लीव शेप के स्टोन लिए ना, उसके हेल्प से हम यहाँ पर ये फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए एक सेंटर में रखेंगे राउंड वाला स्टोन और उसके साइड में हमें लीव शेप वाले को अटैच कर लेना है। ये देखें, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे फ्लावर भी बन जाएंगे और कितना आसान है। ठीक है, किसी भी आपको नीडल का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर हम पेस्टिंग के साथ इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं ना, बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन तैयार होके लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसी तरीके से फ्लावर बना रही हूँ। एक यहाँ पर मैं इस तरीके से लगाऊंगी सेंटर में और उसके बाहर की साइड 5 से 6 मैं यहाँ पर ये लीव शेप वाले स्टोन को पेस्ट करूँगी। जो हमने यहाँ पर ये लीव्स बनाई है ना, ड्रॉप शेप है, उनके बाहर की साइड हमें बिल्कुल इसी तरीके से डिज़ाइनिंग करनी है। तो आप इस तरीके से अपने लिए एम्ब्रॉयडरी कर सूट तैयार कर सकती हैं। जैसे कि रमज़ान का टाइम आ रहा है और ईद के लिए हम सब अपना सूट डिज़ाइन करते हैं और टाइम भी कम होता है। हम सबको होता है कुछ ऐसा काम हो जो जल्दी भी हो जाए और उसका लुक अच्छा भी हो। तो आप ये वाला सूट डिज़ाइन कर ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसान एम्ब्रॉयडरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ ऐसा बताएं जो हम बिगनर्स भी कर सके, जिनको एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है। तो आप लोग ये वाला एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन ट्राई कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने सभी पर ये डिज़ाइन बना लिया है और बहुत प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पर और भी इसको हाईलाइट करने के लिए ये देखिए मैं इस तरीके से इनके बीच में यहाँ पर इस तरीके से लाइन्स बना रही हूँ और इस पर मैं इन नलकी का यूज़ करूँगी। देखिए जो लाइन्स मैंने यहाँ पर बनाई फैब्रिक ग्लू से, उस पर हम इन नलकी को पेस्ट कर लेंगे। काफ़ी एक कमेंट आता है कि फैब्रिक ग्लू से जो हम स्टोन पेस्ट करते हैं कहीं वो छूट तो नहीं जाते। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको फैब्रिक जो है हैंड से वॉश करना होता है, आप उसको मशीन में वॉश ना करें। तो अगर मशीन में वॉश करते हैं तो स्टोन छूट जाते हैं, लेकिन आपको उसको हाथ से ही वॉश करते हैं तो स्टोन नहीं छूटेंगे। अब यहाँ पर मैं बीच बीच में हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और उस पर यहाँ पर मैं ये देखिए इसको कहते हैं डायमंड स्टोन, तो इनके यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगी। डायमंड्स पेस्ट कर रही हूँ मैं। जो बारीक डायमंड्स आते हैं इनको जरकन बोलते हैं। तो उससे मैं बाकी का स्पेस जो है वो फिल कर दूंगी और जब ये ड्राई हो जाएगा ना, तो इससे बहुत अच्छी शाइन और एक जो लुक आएगा ना, वो आप देखिएगा बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरीके से इन सभी के बीच में हम यहाँ पर ये स्पेस को फिल कर लेंगे। हमने नलकी लगाई और जो अपनी हमने डायमंड स्टोन लिए हैं उनको यहाँ पर लगाकर और भी इसका लुक हाईलाइट कर देंगे। तो इस तरीके से सभी के बीच में हमें ऐसे ही डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करना है। तो देखिए ये है इसका फाइनल लुक। तो यहाँ पर नेक जो एकदम अच्छे से ड्राई हो गया, जो हमने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की थी, और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए बिना सुई धागे का इस्तेमाल किए हुए, बिना किसी नीडल का यूज़ किए हुए हमने यहाँ पर अपनी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है हमारा बैक नेक। तो बैक नेक को यहाँ पर हम उरे पट्टी से फिनिशिंग दे देंगे। साथ ही इसको राइट साइड से टर्न करके रखेंगे। बैक और फ्रंट पार्ट को हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, फ्रंट और बैक को बराबर मिलाते हुए यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें फिटिंग की सिलाई लगाकर अपनी कुर्ती को तैयार करना है। साथ ही यहाँ पर हमें बैक नेक को फिनिशिंग देंगे उरे पट्टी के साथ, यानी कि क्रॉस स्टेप के साथ, जैसे फ्रंट पार्ट के नेक को फिनिशिंग दी। साथ ही इसके दामन को भी डबल फोल्ड करके फिनिशिंग देनी है। चाक दामन पर यहाँ पर हमें तुरपाई कर लेनी है। बैक साइड के भी इनर को हम डबल फोल्ड करके फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करते हैं। तो देखें यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। साथ ही यहाँ पर हमने जो ये लीव शेप के स्टोन का यूज़ किया था और साथ ही यहाँ पर मैंने लिए हैं फैब्रिक ग्लू। तो लीव शेप के स्टोन और फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। और देखें यहाँ पर इस तरीके से 3 लाइंस बनाते हुए हमें यहाँ पर छोटे छोटे से पैचेस बनाने हैं। छोटी छोटी सी यहाँ पर हम लीव्स की शेप बनाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर देखें मैं इस तरीके से फैब्रिक ग्लू यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। फैब्रिक ग्लू यहाँ पर हम लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने स्टोन लिए हैं। अब इन स्टोन को हम अपनी फैब्रिक ग्लू के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये देखें इस तरीके से किसी भी निडल या मैचस्टिक की हेल्प से आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू के ऊपर स्टोन को इस तरह आप पेस्ट कर लें।
ये देखिए 3 लाइंस मैंने फैब्रिक ग्लू की बनाई यहाँ पर, उसके ऊपर मैंने इस तरह स्टोन को पेस्ट कर लिया। अब पूरी कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर मैं इसी तरीके से स्टोन यहाँ पर मैंने देखिए पेस्ट कर लिए हैं। और ये है इसका ड्राई होने के बाद का लुक। फैब्रिक ग्लू अच्छे से ड्राई हो चुकी है। चाक दामन को यहाँ पर मैंने फोल्ड करके तुरपाई की है। अब साथ ही यहाँ पर मैंने इसकी स्लीव्स ली है। स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 18.5 इंच और फैब्रिक की विड्थ यहाँ पर है 15.5 इंच। अब यहाँ से हम फैब्रिक को इस तरह मोरी की साइड से डबल फोल्ड कर कर एक सिंपल स्टिच लगाएंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करते हुए सिंपली यहाँ पर मैंने स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लिया है जिसकी लेंथ 5 इंच है और विड्थ यहाँ पर 3 इंच है। अब इसको डबल करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैं इसको पिन अप कर रही हूँ डबल फोल्ड कर कर। अब यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे 2.5 इंच पर और इस तरीके से ड्रॉप शेप यहाँ पर हमें ड्रॉ करनी है। अब इसके बाहर की साइड 1/2 इंच का बॉर्डर क्रिएट करेंगे। अब इस मार्किंग पर जो हमने यहाँ पर मार्किंग की है इस मार्किंग पर हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह यहाँ पर हम पेपर फ्यूजिंग की कटिंग कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से ड्रॉप शेप कट की है। अब इसको एक फैब्रिक पर रखकर हम स्लीव्स पर मैंने तैयार कर लिया है। जिस तरीके से नेक पर यहाँ पर हमने इसको तैयार किया था बिल्कुल ऐसे ही राइट साइड पर रखकर सिलाई लगाई और पीछे की तरफ पलट कर तुरपाई कर ली। अब यहाँ पर देखें मैंने ये डायमंड स्टोन की चेन ली है। इसको स्लीव्स के आगे की साइड यानी कि मोहरी पर इस तरीके से एक फैब्रिक ग्लू की लाइन करूँगी और इसके ऊपर अपनी चेन को पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाई और उसके ऊपर अपनी चेन को रखेंगे यहाँ पर और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर भी अपनी ये डायमंड स्टोन वाली चेन को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लगा कर देखिए। अब इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये राउंड वाले स्टोन लिए हैं। ये ड्रॉप शेप में स्टोन है और साथ ही यहाँ पर हमारी ये बारीक लीव शेप वाले स्टोन है। अब यहाँ पर हम इसकी एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डॉट रखी, उसके बाद में 3 इस तरीके से लाइन लगाऊंगी और फिर मैंने एक डॉट यहाँ पर बनाई। अब इसके ऊपर यहाँ पर जो हमारी डॉट थी फैब्रिक ग्लू की हल्का सा मैंने यहाँ पर डॉट लगाई थी, उसके ऊपर हम लगाएंगे राउंड वाले स्टोन। ये देखें यहाँ पर। और उसके बाद जो हमने ये 3 लाइंस बनाई है इस तरीके से लीव शेप, उसके ऊपर ये ड्रॉप शेप वाले लगाएंगे और इस तरीके से पूरी मोहरी पर हमें ऐसे ही इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। ये 3 करते हुए हमें यहाँ पर ड्रॉप शेप वाले स्टोन को पेस्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पर मेरे को इस तरीके से पेस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम फिर से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, इस तरीके से 3 लाइन बनाएंगे, फिर एक डॉट रखेंगे ऐसे यहाँ पर। ये हम प्रोसेस फॉलो करते हुए पूरी मोहरी पर स्टोन को पेस्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पर पहले मैंने राउंड वाले एक करते हुए पेस्ट करूँगी, फिर यहाँ पर हमें अपने ड्रॉप शेप वाले स्टोन को इस तरीके से 3 करते हुए इनको इस तरीके से क्लीव शेप बनाकर डिज़ाइनिंग करनी है। अब यहाँ पर हमने मोहरी पर तो लगा लिया, अब यहाँ पर भी हम इस तरीके से एक डॉट लगाएंगे और इसके हम बाहर की साइड इसके इस तरीके से 5 से 6 लाइन बनाएंगे फैब्रिक ग्लू की और उस पर अपने बारीकी लीव शेप वाले स्टोन को पेस्ट करके एक फ्लावर की शेप बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा एक फ्लावर बन जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक फ्लावर बना लिया। अब उसके बाद यहाँ पर हम एक डॉट रखेंगे, उस पर अपना राउंड वाला स्टोन रखेंगे और उसके आगे की साइड यहाँ पर मैंने हल्का सा ग्लू लगाया और उसके ऊपर मैं यहाँ पर देखिए एक स्टोन को पेस्ट कर लूँगी। अब ऐसे ही यहाँ पर हमें फ्लावर बनाकर अपनी स्लीव्स की भी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करेंगे। एक सेंटर में लगाएंगे और उसके बाहर की साइड 5 से 6 स्टोन को पेस्ट कर कर फ्लावर बनाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। और जो हमने राउंड वाले स्टोन को पेस्ट किया है उसके ऊपर एक हल्की हल्की डॉट लगाएंगे और अपने ये वाले स्टोन को पेस्ट कर लेंगे। तो है ना कितनी आसान एम्ब्रॉयडरी है, बिना किसी सुई धागे का यूज़ किए हुए यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर ये मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है और ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। स्लीव्स और नेक यहाँ पर हमारा पूरा सूट तैयार है, बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा है। स्लीव्स देखें कितनी खूबसूरत यहाँ पर हमने स्लीव्स बनाई है। स्लीव्स पर भी मैंने ऊपर की साइड ये इस तरीके से 3 करते हुए स्टोन को पेस्ट किया है। नेक यहाँ पर हमारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये था आप लोगों की डिमांड पे बिना किसी सुई धागे का यूज़ किए हुए यहाँ पर हमने एम्ब्रॉयडरी की है।
नेक जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए पाकिस्तानी स्टाइल में यहाँ पर हमने नेक तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होंगी। साथ ही मैंने जो ये ट्राउज़र पैंट बनाया है इसका वीडियो मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलूँगी कुछ न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।